झारखंड विधानसभा में आज पारा थ्रोबॉल के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और साथ ही साथ खेल मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। हमने सबसे पहले महिलाओं से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कैसे ट्रेनिंग हुई, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम महिमा उरांव है। क्या कुछ था, आप लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है, कैसे आप लोग प्रैक्टिस किए, क्या क्या हुआ, थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए। ये तो हमारा प्रैक्टिस 2018 से जुड़े हैं, ये मुकेश कंचन भैया से। तो उसी समय से स्टार्ट हुआ है, अभी 6 साल होने जा रहा है हम लोग का। क्या क्या कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? आप लोग बाहर जाकर के ट्रेनिंग लिए, आउट ऑफ इंडिया गए थे ट्रेनिंग के लिए, क्या क्या सीखने को वहाँ पे मिला? सबसे पहले तो हम लोग यहीं जो हमारा ग्राउंड नहीं था हमारे पास, तो हम लोग ज़मीन में बैठ करके सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे। फिर बहुत बाद में हम लोग को मिला, मोराबादी में हम लोग को ग्राउंड मिला, तो उसी से हम लोग वहीं जाते हैं अभी प्रैक्टिस करने के लिए। और नेशनल अभी खेल चुके बहुत, तो उसके बाद में अभी फिर इंटरनेशनल हम लोग पहुँच गए। हम लोग और भी महिलाओं से बात करते हैं। गोल्ड मेडल कैसा लग रहा है, क्या कुछ सीखा आपने, कैसा लगा, क्या कुछ उसके बारे में वो बताइए। मैम, गोल्ड मेडल जीत कर तो खुशी हो रही है, पर हम लोग एकदम लो लेवल से शुरू किए और मतलब और अभी मतलब हम लोग एकदम प्रैक्टिस जीरो से सीखते सीखते सेकेंड मेडल, मतलब सिल्वर मेडल, गोल्ड, नेशनल लेवल से फिर अभी हम लोग फरवरी में नेपाल गए थे, उसमें भी गोल्ड मेडल लेके आए इंटरनेशनल लेवल। जी। और अभी मलेशिया गए थे, वहाँ से हम लोग कोचिंग भी लिए और वहाँ खेल मैच में गोल्ड मेडल लेकर आए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कई सारी बातें तो इनके पीछे है, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रही है खुल करके, लेकिन आप हमें बताइए कि क्या कुछ रहा था। मलेशिया गए थे तो ये कोचिंग मिली, क्या कुछ है वहाँ, क्या क्या कुछ रहा? देखिए, यहाँ पर ये बच्चियाँ यही चीज़ बताना चाह रही हैं कि इन लोगों ने ग्राउंड लेवल से शुरू तो किया झारखंड में, पर इनको राज्य की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, तो इनके पास कोई नेशनल या इंटरनेशनल कोच नहीं है। जो मैंने सीखा है एज एक खिलाड़ी होने के नाते, वही मैंने इन खिलाड़ियों को सिखाया। तो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इस बार जो मैच था, उसके साथ साथ में प्रैक्टिस सेशन, वर्कशॉप, सारी चीज़ें थी। तो इन लोगों ने मेंटली, फिजिकली बाकी चीज़ों की भी जानकारी ली। और जो मैच का अगर मैं आंकड़ा कहूँ तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था। और झारखंड के तमाम लोगों के लिए गर्व की बात है कि जहाँ पर 12 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, वहाँ महिला टीम में 5 खिलाड़ी झारखंड से थी और पुरुष वर्ग में 2 खिलाड़ी, मैं मुकेश कंचन और सनोज महतो। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और लगातार ये लोग बिना सुविधा की, जो सुविधाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, शायद वो सुविधाएं नहीं मिलती है, उसके बाद भी हम लोग इसी साल 2 मेडल ला चुके हैं। एक नेपाल में भी गोल्ड मेडल हम लोगों ने लाया था फरवरी में, और अभी मलेशिया से भी जीत के हैं। मलेशिया से जीतना बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि उनके खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं हैं। आप जितना बड़ा रांची में खेलगांव देख रहे, इतना बड़ा हम लोगों ने देख कर आए कि वहाँ पर पैरा खिलाड़ियों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। वहाँ हॉस्टल है, रहने की व्यवस्था है, सारे जितने भी ग्राउंड्स होते हैं, चाहे वो फुटबॉल का ग्राउंड हो, क्रिकेट का ग्राउंड हो, स्विमिंग हो, सब कुछ वहाँ एक ही जगह अवेलेबल था। और सारे दिव्यांग वहाँ प्रॉपर डेली प्रैक्टिस करते हैं। हम हफ्ते में एक बार करते हैं, चूँकि हमारे पास, हमारे खिलाड़ियों के पास आने जाने का भी भाड़ा नहीं होता है। कितनी परेशानी होती है, क्योंकि विकलांग है, काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, तो क्या कुछ परेशानियां आप लोगों को हुई? वहाँ पर लोगों को अलग अलग सुविधाएं मिली हुई है और झारखंड से आप लोग यहाँ से गए थे, क्या कुछ अभी भी सुविधाओं का अभाव आप लोगों को महसूस होता है जो झारखंड के खिलाड़ियों को मिलना चाहिए? देखिए, सुविधा के नाम पे तो बिल्कुल नहीं है। जो मैं अभी तक दे पाया हूँ, मैं खुद भी कहता हूँ कि मैंने अभी इन खिलाड़ियों को कुछ नहीं दिया है। ट्रेनिंग के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने जो सीखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वही मैं आगे अपने बच्चों को भेजता हूँ, आगे उसी तरीके से सिखाता हूँ। और यहाँ पर पैरा खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी असुविधा ये है कि जब आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को सरकार मदद नहीं करेगी, तो आने वाला कल जो है, जो हमारा पीढ़ी है, वो आगे कैसे आएगा? ये सवाल जब 2 साल 3 साल बच्चे, इनके अलावे भी बहुत सारे बच्चे इन 6 सालों में आए, पर उन लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया। चूँकि जब नेशनल में आपको सिल्वर मेडल मिला,
राज्य सरकार बिल्कुल कोई भी हम लोगों को सम्मान या इस तरीके से नहीं दे पाई। जी, मुख्यमंत्री से क्या कुछ बात हुई इसको लेकर के? देखिए, हम लोग जाने से पहले माननीय विधायक राजेश कच्छप जी द्वारा हम लोगों को मिलवाया गया था और उन्होंने कहा था हर एक बच्चे को इस मलेशिया टूर में 66,000 रुपया राशि पे करनी थी। तो वो पैसा किसी के पास नहीं था, फिर भी हम लोग इधर उधर से अरेंज करके गए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप लोग जो पैसा लगाए हैं वो हम रिम्बर्समेंट करवा देंगे और आज स्टेशन से हम लोग सीधे यहाँ हैं। तो उम्मीद तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जो अपनी बात कहे हैं वो हम लोगों को रिम्बर्समेंट हो जाए। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना है कि जो आपने कहा है वो कर दीजिए और सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा सुविधाएं मिलने की बात कही जाती है दिव्यांगों को, चाहे वो राशन की कार्ड हो या एक लंबी लाइन हो, उसमें सबसे पहले दिव्यांगों को आगे रखा जाता है। तो यहाँ भी मैं कहता हूँ आप अगर उनसे ज़्यादा नहीं दे सकते एक सामान्य खिलाड़ी से, उनके बराबर भी अगर देंगे तो हम सामान्य खिलाड़ियों से ज़्यादा गोल्ड मेडल लाकर राज्य के लिए दे सकते हैं। हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाएंगे। ये तमाम खिलाड़ी जो हैं वो विकलांग हैं और हम सबसे पहले आपको एक पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं इन तमाम ये जो खिलाड़ी हैं उन लोगों का। तो ये जितने भी प्लेयर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये लोग सभी विकलांग हैं और पारा थ्रोबॉल में इन लोगों ने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ खेल मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।